शांति। शांति। आदरणीय गीता दीदी जी को मैसूर ज्ञान सरोवर रिट्रीट सेंटर में स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। हमारे सभी माताएं और तपस्वी माताएं और कुमारियां भी साथ में हैं। सभी आपका अनमोल वाक्य सुनने के लिए इंतजार में हैं। आप अपना अनुभवयुक्त विचारों को सुनाइए। थैंक यू। वेलकम है मैसूर में। थैंक यू, थैंक यू। सभी हाथ हिला रहे हैं आपको। हाँ जी। ओम शांति। आवाज आ रहा है? ओम शांति। आ रहा है? आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है। प्यारे बाप दादा की अति प्यारी आदरणीय लक्ष्मी बहन जी, शारदा बहन जी, पूरे मैसूर सब जोन की वरिष्ठ बहनें, सभी समर्पित भाई और आज जिनकी भट्ठी है ऐसी मीठी माताएं और प्यारी प्यारी कुमारियां, शांतिवन से दादियों की ओर से, वरिष्ठ बहनों और भ्राताओं की ओर से और सभी शांतिवन निवासी भाई बहनों की ओर से आप सभी को बहुत बहुत याद प्यार। ओम शांति। ड्रामा अनुसार एक नई विधि से हम आपस में मिल रहे हैं। वैसे तो मैसूर में 2 बार मेरा आना हुआ है। बहुत सुंदर नगर में आप सभी रहते हैं और उसमें भी जो अपना रिट्रीट सेंटर है ज्ञान सरोवर, जहां आप सभी भट्ठी कर रहे हैं, विशेषता संपन्न मौन योग तपस्या भट्ठी, वो ज्ञान सरोवर तो बहुत ही सुंदर है। पहले जो लोग जंगलों में जाकर तपस्या करते थे, ऐसा ही सुंदर वातावरण ज्ञान सरोवर में मिलता है। हमें भी बहुत पसंद है। पर जैसे बाबा कहते हैं कि हमें सिर्फ प्रकृति के सौंदर्य में खो नहीं जाना है, लेकिन परम सुंदर सत्यम शिवम सुंदरम बाबा की सुंदरता में खो जाना है। प्रकृति हमें याद दिलाती है कि कलयुग के अंत समय भी मैं इतनी सुंदर हूं और सदा आपकी सहयोगी हूं। प्रकृति तो सदा हमारी सेवा करती है, मददगार बनती है। जैसे शिव बाबा सदा दाता है, प्रकृति भी सदा दाता है।
तो वो हमें याद दिलाती है कि हमें भी ऐसा सुंदर बनना है, हमें भी दाता बनना है। हम सबका ये परम सौभाग्य है कि हमें स्वयं भगवान मिले हैं, भगवान का सत्य ज्ञान मिला है। दुनिया तो सारी भटक रही है और वर्तमान परिस्थिति में चूंकि उनको सत्य ज्ञान नहीं है, इसलिए लोग चिंतित है, भयभीत है, दुखी और अशांत है। एक तरफ इस बीमारी के कारण हजारों लोग मर गए भारत में, बाकी पूरे विश्व की बात करें लाखों लोगों ने शरीर छोड़ दिए हैं। और दूसरी ओर इस बीमारी से सुरक्षित रहने के लिए लॉकडाउन किया गया। 3-4 मास से ये परिस्थिति चल रही है, तो आर्थिक रूप से भी नौकरी धंधों में बहुत ही गिरावट हो गई है। बहुत मुश्किल परिस्थिति से संसार गुजर रहा है, पर हम बाबा के बच्चे हर हाल में क्या है, हर हाल में खुशहाल है, क्योंकि मीठे बाबा ने सालों पहले से हम बच्चों को जगा दिया। हमें सब आदि मध्यांत की सभी बातें बाबा ने समझा दी। आलोक परलोक के सारे राज बाबा ने बता दिए। इसलिए बहुत सालों से बाबा के सत्य वचन सुनते रहने से और निश्चय बुद्धि बनकर स्वीकार करने से हमें मानसिक रूप से शक्ति आ गई है। अब जब प्रैक्टिकल ये परिस्थिति आई है, तो हम बाबा के बच्चे क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हम प्रश्नों की क्यू में नहीं जाते हैं, लेकिन हम सबके दिल से यही निकलता है कि बाबा ने पहले से हमें बता दिया है। पहले से अंत समय की, महाविनाश की, अचानक आने वाली परिस्थितियों की, प्राकृतिक आपदाओं की, ग्रह युद्ध की, अणु युद्ध की बातें सुना करके हमें मानसिक रूप से बाबा ने तैयार कर दिया। इसलिए आज प्रैक्टिकल परिस्थिति आने पर भी हम कोई चिंतित नहीं है, भयभीत नहीं। हमारा जीवन वैसे भी सादा है, सात्विक है, स्वच्छ है। इसलिए और हम अपने आप को अधिक सादा, स्वच्छ, सात्विक बनाएंगे, ताकि आर्थिक मुसीबतों में भी हम हिम्मत और धीरज से आगे बढ़ सके। हर एक के दिल से बाबा के लिए शुक्रिया निकलता है। ऐसा ही है ना? कुमारियां क्या कहती है? हाँ?
सबके दिल से बाबा के लिए शुक्रिया निकलता है कि बाबा आपने तो हमें पहले से जगा दिया। रोज बाबा के ज्ञान और योग का अध्ययन करने से हम आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से शक्तिशाली बन गए। इसलिए हर हाल में, हर चाल में हम लाइट हैं, हल्के हैं, फरिश्ता रूप है। इन दिनों में अवश्य महसूस किया होगा कि ज्ञान तो है, समझ तो है, स्थिति की शक्ति चाहिए जो जरा भी हलचल में हम ना आए। और उसी के लिए हमारी बहनों ने स्व उन्नति के प्रोग्राम इन दिनों में भी बनाए। इस बीमारी से सुरक्षित रहने के लिए जो सावधानियां बरतनी है, वो सावधानी रखते हुए हम अपनी योग तपस्या भट्ठी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बाबा को याद करते हैं, बाबा से रूरिहान करते हैं, परंतु याद को शक्तिशाली स्वरूप नहीं देते। पूरी एकाग्रता और दृढ़ता के साथ बार बार अभ्यास करने से हमारी स्थिति बनती है। इसलिए भट्ठी में हम सब बैठते हैं। विशेषता संपन्न मौन योग तपस्या। मौन का तो बहुत ही महत्व है, आप सब जानते हैं। भक्ति में भी तपस्वी लोग, योगी लोग परिवार और दुनिया से दूर जंगल में, गुफाओं में जाकर तप करते थे। शारीरिक रूप से भी कितना सहन करते थे, पर उनके संकल्प इतने दृढ़ थे जो हठ और दमन से भी एकाग्रता लाकर योग की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। आज भी बाबा ने कहा कि तुम्हारी विधि से सिद्धि है, हठ दमन की बात नहीं है, परंतु एकाग्र होने का आधार बाबा ने आज भी बताया, स्नेह और लगन। स्नेह जितना बाबा से होगा उतना अपने आप मन बार बार बाबा को याद करना चाहेगा। जैसे किसी से अधिक प्यार है तो व्यक्ति बार बार उससे बात करना चाहती है, मिलना चाहती है, उसको देखना चाहती है। कितना भी बड़ा परिवार हो, कितना भी कारोबार हो, पर उसके बीच भी वो अपने प्रिय से मिलने का समय निकाल लेते हैं।
सबकी नजरों से चुरा कर भी मिल लेते हैं, क्योंकि प्यार में एकांत चाहते हैं। अब हमारे सर्व संबंध बाबा से हैं। बाबा हमारा सर्वस्व है। हम सब ने ठान लिया है कि मेरे सर्व संबंध बाबा से हैं, मेरी सर्व प्राप्तियां बाबा से हैं। ऐसा निर्णय कर लिया है ना। माताओं ने तो दुनिया के दुख सहे हैं, देहधारियों के स्वार्थ का शिकार बने हैं, इसलिए माताओं की तो बाबा से अटूट लगन होती है। पर मैं कुमारियों से पूछना चाहती हूं कि बाबा से सर्व संबंध पक्के जोड़ दिए है ना। अभी ही रक्षाबंधन गई है, अपना वादा पक्का कर लिया है ना कि जीवन भर एक बाबा दूसरा न कोई। न इस जीवन में कोई देहधारी आ सकता है, न मन बुद्धि में कोई देहधारी आ सकता है। तो अगर सभी कुमारियों ने और माताओं ने दिल से बाबा से लगन जोड़ी है, तो अवश्य हमारे मन में हम एकांत उत्पन्न करेंगे कि अब बार बार बाबा ही याद आता रहे। भल हम इस दुनिया में रहते हैं, अपना पार्ट प्ले करते हैं, रोल अदा करते हैं, परंतु मन की आंख सदा बाबा को देखे, असली घर को देखे, नई दुनिया को देखे। बार बार बाबा से बात कर ले। ये है प्यार की निशानी कि सचमुच लगन है तो बुद्धि भटकेगी नहीं, योग लगा ही रहेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इन दिनों में मधुबन में भी हम सभी ने अपना योग का चार्ट बढ़ाया। अमृत वेला योग, मुरली क्लास, संध्या का योग, ये तो सालों से जीवन में रेगुलर हम करते रहे हैं। पर इन दिनों में जब सब कुछ बदल गया, कोई प्रोग्राम नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, तो नेचुरली हम बाबा के बच्चे मुरली के अध्ययन में लग गए, तपस्या के अभ्यास में लग गए। तो योग का चार्ट बढ़ा, पर स्वनिरीक्षण भी हुआ कि अब अभ्यास भी कर रहे हैं और कोई सेवा भी नहीं है, तो हम एकाग्र क्यों नहीं हो पा रहे। पूरी दृढ़ता, एकाग्रता के बिगर लाइट माइट संपन्न योग कैसे होगा।
तो उसका आधार लगन, बाबा से प्यार। जैसे दादियां कहती है ना कि हम तो प्यार प्यार में बाबा जैसे बनते गए। हमें कुछ मुश्किल नहीं लगा, हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो हमें भी बाबा से इतना प्यार हो कि उस प्यार प्यार में बाबा समान बनते जाए। आज की मुरली आप सभी ने सुनी। बाबा ने बताया ना, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन प्यार है। बाबा से सच्चा प्यार, दिल का प्यार, उस प्यार से ही सेवा में भी सफलता मिलती है। क्योंकि रूहानी प्यार, निस्वार्थ प्यार ही आत्माओं को अनुभूति कराता है। तो ये सत्य है कि जो भगवान से प्यार करता है वो प्रकृति को भी प्यार करेगा, आत्माओं को भी प्यार करेगा। क्योंकि ये दोनों परमात्मा की ही रचना है। ये सच्चा योगी प्रकृति को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पशु पंछी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और आत्माओं से भी प्यार करेगा, कल्याण का भाव रखेगा, शुभ भावना रखेगा। तो यथार्थ योग हम कर रहे हैं, उसकी निशानी है कि प्रैक्टिकल मन वचन कर्म हमारे शुद्ध होंगे, शुभ कल्याणकारी होंगे, श्रेष्ठ सत्य होंगे। जैसे दुनिया में यथार्थ पढ़ाई करते हैं तो व्यक्ति क्वालिफिकेशंस को प्राप्त करता है, डिग्री प्राप्त करते जाता है। अगर पढ़ाई ठीक से नहीं करेगा तो वो फेल होगा या थर्ड क्लास पास होगा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान योग की पढ़ाई, जो बाबा चारों सब्जेक्ट की पढ़ाई हमें पढ़ाते हैं, जो चारों सब्जेक्ट की पढ़ाई यथार्थ कर रहे हैं, तो आप में क्वालिटीज आएंगी, दिव्य गुणों की धारणा होगी, डिवाइन मैनर्स आएंगे, दैवी व्यवहार करने की कला आएगी। परिस्थितियां आपको विचलित नहीं कर सकेगी और हर आत्मा के साथ सुखदायी व्यवहार होगा। हमारा योग सिर्फ क्रिया नहीं है, 2 4 6 घंटे बैठ के कर लिया। यथार्थ योग का प्रभाव कर्म तक आना चाहिए। हमारे मन वचन कर्म में पवित्रता, सत्यता, दिव्यता आएगी। ठीक है, विश्व में सभी आत्माएं वैरायटी हैं, अलग अलग स्वभाव संस्कार की है,
और हमारे नजदीकी संबंध में भी वही आत्माएं आएगी ना जिनके हिसाब किताब है, तो बातें तो आएंगी, परंतु अगर हमें ये स्मृति है कि हम सत्य ज्ञानी आत्माएं, हमारे पास सत्य ज्ञान है, दुनिया में भक्ति में रिजल्ट नहीं आया क्योंकि सही ज्ञान नहीं है, तो उनके स्वभाव संस्कार में परिवर्तन नहीं हुआ। पर हमारे पास सत्य ज्ञान है, हम डायरेक्ट परमात्मा योगी हैं। भक्ति में भगवान को याद करते हैं, पर उनको सही पता नहीं है कि कौन भगवान है, इसलिए वो तो बेचारे श्रद्धा भावना से अपने अपने इष्ट को याद करते रहते हैं। पर यहाँ तो हम डायरेक्ट बाबा से योग लगाते हैं। बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति से हमारे जीवन में नियम धारणाएं मर्यादाएं भी आई है, जिससे हम ब्राह्मण बने और कल्याण की भावना के कारण हम सेवा भी करते हैं, अनेक आत्माओं का कल्याण करते हैं। आज भी बाबा ने कहा कि सारे विश्व की आत्माओं को अनाथ से सनाथ बनाना, माना हर आत्मा को बाबा से जोड़ देना, ये हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। बाबा की इस आशा को हमें पूर्ण करना है। तो जिस सेवा की आवश्यकता है वो सेवा हम करते हैं, मूल नियम मर्यादाओं में चलते हैं। परंतु ब्राह्मण इससे हम बन गए, पर हमारा लक्ष्य तो ब्राह्मण से फरिश्ता सुदेवता बनना है। विशेषताएं, कौन सी विशेषताओं से संपन्न बनना है, हर एक जानते हैं। हमें ब्राह्मण सो फरिश्ता सुदेवता बनना है। जिस देवताई स्टेज की महिमा, वो ही सर्वश्रेष्ठ विशेषताएं हैं। ऐसी विशेषताओं से संपन्न बनने का लक्ष्य दुनिया में कोई रख नहीं सकता, पर ये तो स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए हमें भी सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। याद है ना देवताओं की महिमा क्या है? भक्ति में गायन करते थे, वर्णन करते थे, सब जानते हैं ना कौन सी विशेषताओं का महिमा गाई जाती है। मनुष्य से देवता बनना, माना मनुष्य आत्मा से पहले ब्राह्मण आत्मा बनना। बाबा ने कहा ना, पवित्र ब्राह्मण आत्माएं सर्वश्रेष्ठ रचना है जो परमात्मा प्रिय है। परमात्मा प्रिय है, इसलिए देवताओं की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न। प्रैक्टिकल में हमें ऐसा बनना है, सिर्फ बात तो नहीं है ना कि
देवता बनना माना बहुत सुंदर हम सतयुगी ड्रेस पहनेंगे, ताज पहनेंगे, हाँ, सोने चांदी हीरे मोती के वस्त्र अलंकार पहनेंगे। वो ही पहनेगा ना जो पहले देवता बनेगा, लायक बनेगा। वो लायकात कौन सी, वो विशेषताएं कौन सी? सर्वगुण संपन्न बनना। और सर्वगुण संपन्न बनने की सहज विधि बाबा ने बताई। एक 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 गुण को धारण करने की मेहनत लगती। 36 गुण, 56 गुण, कौन कौन से गुण वो भी याद नहीं होते। बाबा ने सहज विधि बताई है कि जो आप आत्मा के मूल अनादि 7 गुण हैं, अभी इन 7 गुणों का स्वरूप बनना है। कौन से हमारे अनादि गुण हैं? शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। ये हम आत्माओं के ओरिजिनल 7 क्वालिटीज है। बाबा इन 7 गुणों का सागर है, दाता है। तो जितना हम आत्माभिमानी बनते हैं और बाबा को याद करते हैं, हमें इन 7 गुणों का स्वरूप बनना है। अपने आप सारे गुण हमारे में आते जाएंगे, क्योंकि सभी देवताई गुण, वर्च्यूज, सर्व गुण जो भी हैं, वो इन मूल 7 गुणों के ही वैरायटी कॉम्बिनेशन है। जैसे स्कूल में पढ़ते थे कि मूल रंग 3 है, लाल, पीला और नीला, जो त्रिलोक के चित्र में बताए हैं। इन 3 मूल गुणों से आज 150 से भी ज्यादा वैरायटी रंग बने हुए हैं, वैरायटी कलर शेड बने हुए हैं। इसी प्रकार मूल 7 गुणों की धारणा से अपने आप ये सर्वदैवी गुण हमारे में आते हैं। देखो, एक शांति का गुण धारण करने से शीतलता भी आएगी, सरलता भी आएगी, मधुरता भी आएगी, धैर्यता भी आएगी। प्यार का गुण धारण करने से मधुरता, भाईचारा, सहयोग, शुभ भावना, अपनापन, ये सब गुण हमारे में आएंगे। इसलिए संगम युग में हम अपने 7 अनादि गुणों का स्वरूप बनने का अभ्यास करते हैं, और फिर सारा दिन हम अवेयरनेस रखते हैं, तो हमारे में ऑटोमेटिक प्रैक्टिकल व्यवहार में सब गुण आ जाते हैं। 16 कला संपूर्ण बनना है। अब बताओ कौन कौन सी कला को धारण करने का प्रयास करें।
परंतु बाबा ने कहा है कि जो ये कला, बुद्धि की कला को अपनाएंगे, विकसित करेंगे, उनके हर कर्म कला युक्त बनते जाएंगे। बुद्धि की कला माना, बाबा कहते हैं ना कि अंत में यही पेपर आएगा। कौन सा? जब चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहिए, चाहे जिस स्वरूप में चाहे बुद्धि को लगा सके। ये है बुद्धि को मास्टर करने की कला। हाँ, अब हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण आत्माएं हैं, योगी आत्माएं हैं। बुद्धि का सदुपयोग ही करना है। पर जब चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे, जिस स्वरूप में टिकना चाहे, जितनी ये कला हमारे में आती जाएगी योग के द्वारा, हर कर्म, बोलना, चलना, खाना, पीना, देखना, उठना, बैठना, सोचना, सोना, वैरायटी कर्म हम करते हैं। हर कर्म की कला आएगी। जिस विधि रीति से कर्म हमें करना चाहिए उस रीति से कर सकेंगे, क्योंकि जब मन बुद्धि पर मास्टरी है तो कर्मेंद्रियों पर तो अपने आप कंट्रोल आ जाएगा, तो हमारा कोई कर्म बिगड़ेगा नहीं। 16 कला संपूर्ण मीन्स परफेक्शन, संपूर्ण हम बन सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए हम गायन करते हैं कि बाबा का हर कर्म चरित्र था। कैसे बाबा खाते थे, कैसे सोते थे, कैसे चलते थे, कैसे पढ़ाते थे, कैसे बात करते थे। बाबा का हर कर्म आदर्श बन गया, क्योंकि बाबा ने जिगरी अपने आप को समर्पण कर दिया। मम्मा क्यों इतनी जल्दी संपूर्ण बन गई? क्योंकि कंप्लीटली सरेंडरनेस, कि जो बाबा कहे वो ही करना है, और कोई इच्छा नहीं और कोई संकल्प नहीं। संपूर्ण निर्विकारी। हम सबका यही पुरुषार्थ है ना कि कोई भी विकार का अंश न रहे, वंश न रहे। तो उसकी भी सरल विधि बाबा ने बताई है कि देह अभिमान सभी बुराइयों का मूल कारण है। सभी विकारों की जड़ देह अभिमान है। इसलिए बाबा रोज बार बार अनेक बार मुरली में कहते हैं, देही अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव। क्योंकि जैसे ही हम आत्माभिमानी बनेंगे, आत्मा की क्वालिटीज बाहर आएगी, विकार खत्म हो जाएंगे। क्योंकि गुणों के अभाव के कारण विकार उत्पन्न होते, प्रकाश न होने के कारण अंधकार आता है ना। प्रकाश करने से अंधकार अपने आप गायब होता है। तो हमारे आंतरिक गुणों को जितना हम अपने असली गुणों का स्वरूप बनेंगे, वो कब बनेंगे? जितना देही अभिमानी बनेंगे, और जितना एक निराकार से बुद्धि होगी।
तो हमारे अंदर विकार खत्म हो जाएंगे। संपूर्ण पवित्र, अंदर से सतो प्रधान, हमें महसूस हो कि सिर्फ ऊपर से पवित्रता नहीं है, पर संस्कारों से, स्वरूप से, स्मृति से पवित्रता है। डबल अहिंसक, पवित्र भी बनना है और सुखदाता बनना है। ज्ञानी बनकर किसी को पीड़ा नहीं देनी है, दुख नहीं देना है, किसी को परेशान नहीं करना है, शोषण नहीं करना है, दमन नहीं करना है। बाबा कहता है ना कि मन वचन कर्म से दुख नहीं देना, दुख देना भी हिंसा करना। पवित्रता, किसी भी आत्मा को शुद्ध नजर से देखना, कोई भी आत्मा को देह दृष्टि से देखना माना उस आत्मा का घात करना है। तो डबल अहिंसक, पवित्र और किसी को दुख नहीं देना। क्योंकि अगर पवित्रता नहीं है तो खुद का ही घात करते रहते हैं, अपने आप को ही ऊंची स्थिति से नीचे गिराते रहते। और बाबा ने कहा ना कि सुख सागर के बच्चे बनकर अगर दुखी होते हैं या दुख देते हैं तो कौन कहेगा कि ये सुखदाता के बच्चे। इसलिए अभी एक मुरली में भी बाबा ने कहा था ना कि अगर दुख की फीलिंग आती है तो समझना चाहिए कि बड़ा कर्म भोग है जो योग से चुकाना है। किसी को दुख देने से तो हिसाब बढ़ता है और मर्यादा पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है। माना हमारी दिनचर्या सुबह से लेकर रात तक नियम मर्यादा से संपन्न। तो अमृत वेला, बाबा कहता है ना, जो फर्स्ट दिनचर्या की शुरुआत अमृत वेला, अगर अमृत वेले का नियम पक्का है और सफल है, जो सुबह सुबह 4 बजे से 8 बजे तक का समय साइलेंस में रहते हैं, स्व उन्नति में सफल करते हैं, तो जिसका अमृत वेला सफल है तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिक सारी दिनचर्या अंतर्मुखी और सात्विक रहेगी। फाउंडेशन ठीक है तो सारा दिन ऑटोमेटिक बाबा याद रहेगा, हर कर्म ठीक होगा। इसलिए दिनचर्या की मर्यादा, योगी जीवन की दिनचर्या में जो चलते हैं अमृत वेले से लेकर रात तक, उनके जीवन में हर मर्यादा धारण होती। हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन सकेंगे
दूसरों को सही मार्गदर्शन अपनी चलन से दे सकेंगे कि सच्चा ज्ञानी योगी कैसा होना चाहिए। तो जब भी मौन योग भट्ठी में बैठते हैं, मौन रहने का मुख्य कारण ही ये आवश्यक है कि हम चारों ओर से डिस्कनेक्ट हो जाएं और कंप्लीटली बाबा से कनेक्ट हो जाएं। जब तक हम लोगों को से बात करेंगे, मिलेंगे, तो हमारा आपस में यहाँ इंटरेक्शन होने से बाबा से हमारा नहीं हो सकेगा। अब हम ग्रस्त में रहते हुए योगी बन रहे हैं, इसलिए बीच बीच में हम ऐसी विशेष भट्ठी रखते हैं, मौन रखते हैं, ताकि कुछ दिन सभी बातों से डिस्कनेक्ट होकर हम खुद को समय दे सकें, बाबा को समय दे सकें। बाबा ने तो अपनी तरफ से हमें सब कुछ बता दिया है, सिखाया है, समझाया है। बार बार साकार मुरलियां रिवाइज हो रही है, अव्यक्त मुरलियां रिवाइज हो रही है। हमें संपूर्ण बनाने के लिए प्रैक्टिकल भगवान कितनी पालना हमें दे रहा है इस यज्ञ के द्वारा। अब हमें ही अंतर्मुखी बनकर साइलेंस में रहकर खुद से बात करनी, खुद रियलाइज करना है कि क्या लक्ष्य है। सचमुच बाबा जैसा बनना है या सिर्फ बातें करनी है। बिना तीव्र इच्छा के, बिना धून लगन के पुरुषार्थ तीव्र चलेगा नहीं। इसलिए खुद अपने आप से बात करनी है, बाबा से बात करनी है कि आखिर मुझे संपूर्ण बनना है तो क्या करना है। अपने आप को कमजोरियों से मुक्त करना है, लगन लगानी। और ये मन की बात है, इसलिए आप नौकरी करते, घर संभालते भी अपने लक्ष्य की लगन में रह सकते हैं। जहां जहां टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं, संकल्प वेस्ट कर रहे हैं, शांति से भट्ठी में बैठे हैं, तो अपने को चेक करिए कि अभी भी मेरी शक्ति कहाँ बह रही है, कहाँ बह जाती है, कौन सी लीकेज है, कौन सी कर्मेंद्रिय की चंचलता है, कहाँ मेरा वेस्टेज हो रहा है, उसी को बंद करना है। तो हम अब चूंकि परिस्थिति अंत की आ ही गई है, आगे भी कहाँ तक परिस्थितियां ठीक होंगी नहीं होंगी कुछ कह नहीं सकते हैं, ड्रामा बताएगा। पर हमें अपने आप को तैयार तो करना ही है। बहुत लंबा समय बाबा ने हमें दिया प्यार पालना पढ़ाई का। अब जब अंत सामने आके खड़ा है, अब हम रिजल्ट नहीं देंगे तो कब देंगे। और बाबा ने तो आज कहा ना कि माताओं और कन्याओं के मस्तक पर ही बाबा ने कलश रखा और सब खजानों की चाबियां भी माताओं को दी है, क्योंकि माताओं को
खजाना चाबी संभालने की कला है। हम कुमारियां भी बाबा की बन गई हैं, तो हम भी जगत माताएं हैं। तो हमारे में ये क्वालिटीज हों कि हम जो बाबा की आशा है वो पूर्ण करने के लिए अपने आप को तैयार कर दें। अब खुद ही खुद में पुरुषार्थ करना है। देख रहे हो ना, पिछले 4-6 मास से सेंटर में जा नहीं सकते हैं, आ नहीं सकते हैं। हाँ? ईश्वरीय परिवार का संगठन कितना महत्वपूर्ण है अब महसूस हो रहा है ना। निमित बहनों से जो रोज पालना मिलती है, हम महसूस कर रहे हैं ना इन दिनों में। अब हमें अपने आप को तैयार कर देना है। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, हमें खुशी है। लक्ष्मी बहन जी ने आप सबसे मिलने का हमें मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हमारे आदरणीय लक्ष्मी दीदी आज सेलेंस में है, तो उनकी ओर से और हमारी सीनियर बहन प्रभामणि बहन जी भी यहाँ पर पहुंची हैं। उनकी ओर से हमारी स्नेही माताएं कन्याओं की ओर से भी आपको तहे दिल से बहुत 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 थैंक्स दीदी। मैसूर में आप आ गए, इतना सारा अच्छी बातें सुनाई हमको, बहुत टिप्स दिया पुरुषार्थ करने के लिए, बहुत कुछ बाबा के पॉइंट्स सुनाई हैं। बहुत बहुत थैंक्स है दीदी। हमारी भी याद दीजिए, शारदा बहन, दूसरी शारदा बहन, प्रभामणि बहन, गायत्री बहन और लक्ष्मी दीदी, सबको हमारी याद दीजिए। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और समाप्त करेंगे। ओम शांति। दो मिनट बाबा की याद।